पैंक्रियाज आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। हम चैप्टर नंबर 23 पढ़ रहे हैं वॉल्यूम 2 BD 84 से, जिसमें स्प्लीन, पैंक्रियाज और लिवर ये तीन ऑर्गन्स डिस्कस करने हैं। स्प्लीन पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज अ ग्लैंड दैट इज पार्टली एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। सो दैट्स वन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ पैंक्रियाज कि इसका एक पोर्शन जो है वो एक्सोक्राइन है। व्हेन वी से एक्सोक्राइन, दैट बेसिकली मीन्स कि इसमें जो सिक्रेशंस बनेंगी वो वाया द डक्ट किसी दूसरे ऑर्गन में रिलीज होंगी एंड इट विल परफॉर्म द फंक्शंस। पैंक्रियाटिक जूस जिसे हम कलेक्टिवली कहते हैं, अभी पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ी देर में। और जो एंडोक्राइन पोर्शन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनने हैं जो ब्लड में सिक्रीट होंगे, including insulin, glucagon, very important metabolic hormones. Okay, so pancreas is basically a key organ actually, और एक बहुत ही कॉमन डिजीज जो वर्ल्ड वाइड हाईली इंसिडेंट और हाईली प्रेवलेंट है, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। उसमें पैंक्रियाज का जो एंडोक्राइन पोर्शन है उसकी कैपेसिटी टू रिलीज इंसुलिन या बॉडी की रेजिस्टेंस टुवर्ड्स इंसुलिन वो डिस्टर्ब होती हैं, तो डायबिटीज मेलाइटस वेरी कॉमन डिसऑर्डर। ओके, आमतौर पे बहुत से लोग इसको कहते हैं शुगर की बीमारी। सो डायबिटीज मेलाइटस इज वेरी कॉमन, सो दैट मेक्स पैंक्रियाज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो पैंक्रियाज का कैंसर is increasing in incidence worldwide और it's one of the very highly fatal cancers। और इसी तरह पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन। तो जब भी कोई ऑर्गन हम स्टार्ट करते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी एसोसिएटेड डिजीजेस कॉमन कौन सी हैं। तो पैंक्रियाज से एसोसिएटेड डिजीजेस में पैंक्रियाटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन, पैंक्रियाटिक कैंसर है और डायबिटीज मेलाइटस अपार्ट फ्रॉम अदर डिजीजेस। ओके, नाउ द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज secretes digestive pancreatic juice, okay, and the one which is the endocrine part secrete hormones such as insulin, other hormones as well such as glucagon. It is soft lobulated, यानी डिफरेंट लोब्स नजर आते हैं इसको बाहर से अगर हम देखें ग्रॉस एनाटमी पर, एंड एन इलोंगेटेड ऑर्गन। इलोंगेटेड तो अभी हम देखेंगे कि let me find a diagram. So you see this diagram, that's an elongated organ, लंबा सा है जो कि ट्रांसफर्स प्लेन पे पड़ा हुआ है। फर्दर डिटेल्स अभी बताता हूँ। लोकेशन कहाँ है जी? इट लाइज मोर और लेस ट्रांसवर्सली, यानी वर्टिकल लोकेशन नहीं है इसकी, इट्स ट्रांसफर्स अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। लेवल जरूरी है, एट द लेवल ऑफ द लंबार वर्टिब्री 1 एंड लंबार वर्टिब्री 2। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। अगर दोबारा इस डायग्राम को देखें, ऑब्वियसली that would have been the vertical place and this is the transverse या the horizontal, so it is mostly transverse plane में इसकी जो position है that is transverse across lumbar vertebrae 1 and lumbar vertebrae 2. Okay, now the size, it is J shaped। अच्छा, J कैसा होता है? J is usually like this ना, इस तरह का। तो पैंक्रियाज जो है वो लाइक इस तरह पड़ा होता है आपकी बॉडी में। इस तरफ उसके डिओडेनम होती है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे स्प्लीन होती है। बट ये जे है, इस जे को थोड़ा सा टिल्ट करके इस तरह से रखा हुआ है आपकी बॉडी के अंदर, बट इट्स लार्जली जे शेप। ओके, नाउ पैंक्रियाज की जो थिकनेस और उसकी लेंथ वगैरह है नॉट वेरी हाई यील्ड, बट एनीवेज यू शुड हैव एन आइडिया। इट इज अबाउट 15 to 20 centimeters long, 2.5 to 3.8 centimeter broad. I'm never a fan of these figures, so I don't remember this, okay, but it's about 100 grams in weight. It is divided, now that's the important bit, कि इसके different anatomical parts कौन से हैं। Pancreas is divided from right to left into head, body, neck and tail. Neck पहले, sorry. So that's the head which is fitting into the concavity of the duodenum. So ये वाला organ क्या चीज़ है? This is duodenum, और इस duodenum की concavity में fit हो रहा है जो part pancreas का, that is the head. So this is the head, and obviously जो major chunk is the body. Head और neck के बीच में ये वाला जो portion होगा, this is head और body के बीच में जो ये वाला portion होगा, that is the neck, and body then ends into a small tail जो कि lieno-renal ligament में फाइनली होता हुआ स्प्लीन के साथ कनेक्टेड। ओके, सो दैट्स द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ पैंक्रियाज, हेड ऑफ द पैंक्रियाज, नेक ऑफ द पैंक्रियाज, बॉडी एंड टेल। ओके, ये इसके मोटे मोटे 4 पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। द हेड इज enlarged and lies within the concavity of the duodenum. The tail reaches the hilum of the spleen. The entire organ lies posterior to the stomach. Now that's important. And stomach और pancreas के बीच में lesser sac होता है, is the only separation. Okay, so this इसके ऊपर यहाँ पे stomach पड़ा हुआ होगा. So pancreas is lying posterior to the stomach और pancreas और stomach के बीच में एक gap है which is the lesser sac, जो कि हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब करेंगे ये कि इस वीडियो में
हेड ऑफ द पैंक्रियाज को अलग से डील करेंगे, उसके रिलेशंस, उसकी सरफेसेस, फिर नेक, फिर बॉडी। तो इस तरह वन बाय वन एक एक पार्ट ऑफ पैंक्रियाज उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं हेड ऑफ पैंक्रियाज। हेड इज enlarged, flattened right end of the pancreas. So first of all you have to remember it is present on the right side. Orientation बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बताता हूँ एनाटॉमी में। So that is the right side of your body, this is the left side of your body. कैसे मुझे पता लगा इस डायग्राम को देख के? multiple pointers are there. For example duodenum का ये जो कर्व है, convex is on the right side and then spleen is always on the left hypochondrium region में। So left side पे spleen है, obviously this is the left side, okay। So right most part जो है, right most part of pancreas is actually the head। तो ये सबसे पहले आपको ओरिएंटेशन पता हो। एंड देन इट इज सिचुएटेड विद इन द सी शेप्ड कर्व ऑफ द डिओडेनम। ये डायग्राम आपने बार बार याद रखनी है कि डिओडेनम का जो सी शेप्ड कर्व है, दैट इज द सी विच इज मेड बाय द डिओडेनम, उसकी जो कॉन्कैविटी बनती है ऑन द लेफ्ट साइड, उसमें फिट होता है ये हेड ऑफ पैंक्रियास, ओके। सो ये आपको पता हो। फिर आपको ये इंपॉर्टेंट है कि इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर जो ऊपर होगा ऑब्वियसली, इंफीरियर बॉर्डर एंड राइट लेटरल बॉर्डर, एंड देयर आर 2 सर्फेसेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, and there is a one process which is called uncinate process. So अगर हम डायग्राम को देखें दोबारा, so look at this diagram, there is a superior border जो कि इस तरफ होगा, there is an inferior border जो कि इस तरफ होगा, and there is a right lateral border जो कि इस तरफ होगा। easy to understand। एक सरफेस वो होगी जो फ्रंट पे होगी, that is the anterior surface, और एक बैक साइड पर होगी जो कि posterior surface होगी, और एक इसका अलग से प्रोसेस यूँ निकला हुआ है, this process is known as uncinate process। तो ये 3 पार्ट्स हैं जो कि हेड ऑफ पैंक्रियाज में आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो 3 borders, 2 surfaces and 1 process। अब इसके रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर बॉर्डर के, हर सरफेस के। उसकी देखें वजह यह है, ये जो पूरा पैंक्रियाज है, इट इज़ सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ब्लड वेसल्स, डक्ट्स। तो ये रिलेशंस पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इन केस अगर आप सर्जरी करते हैं पैंक्रियाज की, या इवन पैंक्रियाज की पैंक्रियाटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो सुपीरियर बॉर्डर की बात करते हैं सबसे पहले। 3 बॉर्डर्स थे ना, सुपीरियर, इन्फीरियर और लेटरल, सुपीरियर, इन्फीरियर और लेटरल। तो जो सुपीरियर बॉर्डर है, इट इज़ ओवरलैप्ड बाय द फर्स्ट part of duodenum and is related to the superior pancreatic or duodenal artery। अब ये डायग्राम इन्होंने बड़े अच्छे से बताया हुआ भी है। So if we look at where can I find a good diagram for you जहाँ आप superior border को easily understand कर सके, let me find that particular diagram for you। So right here we can see this is the head of the pancreas, ठीक है। ये पूरा head of pancreas है, इसका obviously this is the superior border, this is the inferior border and this is the right lateral border। और इस वक्त सरफेस आप देख रहे हो, दैट इज द एंटीरियर सरफेस। तो सुपीरियर सरफेस को अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम इसको क्रॉस कर रहा है। डिओडेनम यू सी बनाता है ना पूरा। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम इज इन रिलेशन विद द सुपीरियर बॉर्डर। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट रिलेशन टू रिमेंबर, ओके। ऑल्सो देयर इज एन आर्टरी, सुपीरियर पैंक्रियाटिक और duodenal artery which supplies pancreas as well as duodenum। Then the inferior border is related to the third part of the duodenum and to the inferior pancreatic or duodenal artery। तो ये डायग्राम ज़्यादा इजीली आपको ये बात समझा देगी। लुक एट दिस डायग्राम वन मोर टाइम कि दिस इज़ द सुपीरियर बॉर्डर अगेन, और इसको कौन क्रॉस कर रहा है? फर्स्ट पार्ट। इंफीरियर बॉर्डर किसके रिलेशन में है? थर्ड पार्ट ऑफ डिओडेनम। और इसी तरह जो राइट लेटरल बॉर्डर होगा वो किसके रिलेशन में होगा? सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम। तो ये इजी है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो यू कैन आइडेंटिफाई कि सुपीरियर बॉर्डर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम, inferior border third part of duodenum, also inferior pancreatic or duodenal, and the right lateral border is related to the second part of duodenum। So this is all pretty easy to understand if you remember this diagram, ठीक है। अब जो surfaces हैं, anterior surface and posterior surface, anterior surface के relations important हैं, उसमें 3 important bowel के loops हैं। first part of duodenum एक्चुअली वो क्रॉस करता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम जो है वो एंटीरियर सरफेस को क्रॉस करता है। ट्रांसवर्स कोलॉन इज प्रेजेंट हेयर इन द रिलेशन टू द एंटीरियर सरफेस एंड जजेनम। सो अगेन इफ यू लुक एट नाउ दिस डायग्राम, जो थोड़ी देर पहले भी मैं आपको दिखा रहा था विद रिलेशन टू दी सुपीरियर बॉर्डर, अब इसको आप ऐसे समझें कि दिस इज दी ओनली कट आउट हेड ऑफ द पैंक्रियास। हेड ऑफ पैंक्रियास को निकाला हुआ है और ये आप सामने से देख रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली दी एंटीरियर सरफेस। अब देखें एंटीरियर सरफेस पे कौन कौन से बाउल के लूप्स हैं। एंटीरियर सरफेस पे फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम है, सो दिस इज ऑल डिओडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम। देन देयर इज ट्रांसवर्स कोलॉन क्रॉसिंग इट, एंड इन द लोअर पार्ट इंफीरियर बॉर्डर के नज़दीक व्हाट डू वी हैव? जजेनम। सो ये 3 बाउल के लूप्स हैं जो एक्चुअली एंटीरियर सरफेस के इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
पोस्टीरियर सरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं? इंफीरियर वेना कैवा, terminal parts of renal veins, crus of the diaphragm, right crus, okay, bile duct which runs downward. So again इसको याद रखने का तरीका ये है कि you look at the diagram here. This again is the head of the pancreas और आप उसके पीछे देख रहे हैं, आप फ्रंट के surfaces नहीं देख रहे हैं. So पीछे जो structures हैं, ये सारे structures जो मौजूद हैं, these are in the posterior surface relation, ठीक है? और क्या क्या चीज़ें हैं? Inferior vena cava है, pancreas के head के posterior. There is renal vessels, renal vein on the right side and renal vein on the left side as well. Also uncinate process के पीछे क्या चीज़ मौजूद है? देखें, aorta मौजूद है. So all these, and bile duct is present behind the head of the pancreas. So what is this? This is the right crus of the diaphragm, again behind the head of the pancreas, ठीक है? तो behind the head of the pancreas जो structures हैं उनके नाम दोबारा देखिए. Inferior vena cava, अब मुझे बताएं क्या डायग्राम में आप ये लोकेट कर पा रहे हैं? Yes, inferior vena cava is behind the head of the pancreas. What else do we have? We have terminal parts of the renal veins. Renal veins नजर आ रही हैं behind. Yes, this is the renal vein, this is the renal vein. तो ये pancreas के head के बैक साइड पर ही हैं. तो बेसिकली यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको वहाँ डायग्राम में नज़र आना चाहिए. बाइल डक्ट आपको दिख रहा है? यस, बाइल डक्ट दिख रहा है, प्रेजेंट बिहाइंड द हेड ऑफ द पैंक्रियास. सो इफ़ यू आर एबल टू कोरिलेट द टेक्स्ट विद द डायफ्राम, विद द डायग्राम, नॉट द डायफ्राम, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब ये है कि ठीक से डेवलप होगी. ओके, नाउ द uncinate process, it is related anteriorly to the superior mesenteric vessels and posteriorly to the aorta. So ये तो सारा जो पार्ट था इसको तो हम प्योर हेड कहते हैं ऑफ पैंक्रियास, बट ये जो पार्ट निकला हुआ है दिस इज कॉल्ड द uncinate प्रोसेस. और ये मैंने आपको यहाँ इस डायग्राम में भी दिखाया था, दिस इज द uncinate प्रोसेस. अब ये जो uncinate प्रोसेस है, एंटीरियरली इसको कौन क्रॉस करता है? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, और पोस्टीरियरली बड़ा सा स्ट्रक्चर है विच इज द एओर्टा, ठीक है? और यही बात यहाँ की है, देखें uncinate प्रोसेस के एंटीरियरली क्या चीज़ें हैं? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, एंड पोस्टीरियरली क्या चीज़ है? एओर्टा. सो इट्स ईजी टू रिमेंबर द टेक्स्ट इफ़ यू यू नो उसी वक्त कंकरेंटली आप डायग्राम भी देख रहे हैं. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द हेड ऑफ पैंक्रियास. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं धीरे धीरे स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. हेड ऑफ पैंक्रियास का आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सुपीरियर बॉर्डर रिलेशन क्या है, इन्फीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड सरफेसेस के रिलेशनशिप्स क्या हैं. ओके, नाउ द नेक ऑफ द पैंक्रियास, दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ पैंक्रियास दैट वी हैव टू स्टडी. दिस इज स्लाइटली कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द पैंक्रियास between the head and the body. It is directed forward, upward, to the left. It has two surfaces, anterior and posterior. Simple, easy peasy stuff, okay? Anterior surface is related to the peritoneum, covering the posterior wall of the lesser sac, and the pylorus, and the posterior surface is related to the termination of superior mesenteric vein and beginning of the portal vein. Now that's a very very important relationship. हमने एब्डोमेन की प्लेलिस्ट में पिछली जो मेरी वीडियोस हैं उसमें कई दफ़ा ये बात की है कि जो पोर्टल वेन बनती है that is formed by splenic vein and superior mesenteric vein. तो ये जो मिलाप होता है splenic vein का और superior mesenteric vein का, वो होता है behind the neck of the pancreas. So if you try and look at this particular diagram, here they have removed the head of the pancreas and the body of the pancreas. तो सिर्फ जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो क्या है? That is the neck of the pancreas. और ये उसका anterior relation है जिसमें stomach का pylorus is important structure to remember. और ये अगेन दिस इज द नेक ऑफ द पैंक्रियास. और बैक साइड पर क्या दिखा रहे हैं? देखें, स्प्लीनिक वेन मिल रही है किसके साथ? सुपीरियर मेसेंट्रिक के साथ, और पोर्टल वेन बन रही है. सो फॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन इज बिहाइंड द नेक ऑफ द पैंक्रियास. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंटीरियर सरफेस का रिलेशन, पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशन, किस चीज़ का? नेक ऑफ पैंक्रियास. ओके, सो नेक ऑफ पैंक्रियास extremely important in terms of relations. Now let us talk about the body of pancreas, which is obviously the largest part of the pancreas itself. It is elongated. It extends from the neck till the tail. It passes towards the left with a slight upward and backward inclination. So ओवरऑल पिक्चर आपने याद रखनी है. बैकवर्ड, अपवर्ड, यहाँ से स्टार्ट हो रही है नेक से और टेल तक आ रही है. सो ऑल दिस इज द बॉडी ऑफ पैंक्रियास. ओके, इज द लार्जेस्ट चंक, इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द पैंक्रियास. एक्सटर्नली इट इज ट्रायंगुलर on cross section and has three borders. There is a superior border, there is an inferior border, और एक anteriorly भी sharp border दिखता है. A part of the body projects upward beyond the
वेल एनाटमिकली ये नाम फैंसी है ट्यूबर ओमेंटेल, बट मतलब ठीक है यार, अगर याद रहता है तो सही है, नहीं भी याद रहता तो दैट्स फाइन। यहाँ पे ये ट्यूबर एक प्रोमिनेंस होती है, ट्यूबर ओमेंटेल, नॉट ह्यूजली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस, ओके। ट्यूबर ओमेंटेल, सो जहाँ से नेक स्टार्ट होती है अपर बॉर्डर की तरफ, देयर इज अ प्रोजेक्शन अपवर्ड, दिस इज कॉल्ड ट्यूबर ओमेंटेल, राइट। Now three borders, anterior border, superior border and inferior border. अब ये जो इनके रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू द सीलियक ट्रंक। अगर आप ये डायग्राम देखो, दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर और यहाँ पे सीलियक वेसल, सीलियक ट्रंक मौजूद है। जो इंफीरियर बॉर्डर है उसके इर्द गिर्द ये वेसल्स हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, ओके। सुपीरियर मेसेंट्रिक, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर एंड दीज आर द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। जो एंटीरियर बॉर्डर है, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, ये इसकी इंपॉर्टेंस है और यहाँ डायग्राम में बड़े अच्छे से दिखाया हुआ भी है कि जो एंटीरियर बॉर्डर है यहाँ पर उस पर ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन अटैच होती है। सो सुपीरियर बॉर्डर का रिलेशन, इंफीरियर बॉर्डर के रिलेशन में ये वेसल्स, और एंटीरियर बॉर्डर के साथ अटैच कौन होता है, ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। दैट्स ऑल अबाउट द बॉर्डर्स। नाउ थ्री सर्फेसेस, anterior surface of the body, posterior surface of the body. Anterior surface is concave and is directed forward and downward, peritoneum से covered होती है, इसके सामने lesser sac और stomach होगा। Posterior surface जो है, it is devoid of peritoneum and इसके relations important हैं। all these again, इसको याद रखने का तरीका कि आपको diagram से इसको correlate करना होगा। so let us look at the diagram. So this is the diagram. This is the head, this is the uncinate process, this here is the neck, and now this is the body. So if you look at the body, उसके बैक साइड पर क्या है, एओर्टा है, लेफ्ट रीनल वेन है, दिस इज द लेफ्ट रीनल वेन है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, पीछे से देखें गुजर रही है, देयर इज ऑल स्प्लेनिक वेन गोइंग डाउन, लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम, इवन द किडनी, द लेफ्ट किडनी। सो ये तमाम चीज़ें जो इस डायग्राम में दिख रही हैं शुड बी रिटन ऑल्सो हेयर, यू सी, लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम, लेफ्ट सुप्रा रीनल, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रीनल वेसल, स्प्लेनिक वेन, all these things, okay? Origin of the superior mesenteric. You should read this text and be able to correlate in this particular diagram, right? So that's the way you should study anatomy. Anterior surface हो गया, posterior surface हो गया, next जो surface है, that is the inferior surface of the body. It is covered with peritoneum and is related to duodenojejunal flexure of what? Look at this diagram. Duodenojejunal flexure is between the duodenum and the jejunum. So if you look at the inferior surface, this is the duodenojejunal flexure, because this is duodenum, this is the beginning of jejunum. So this flexure is the duodenojejunal flexure, which is in the inferior surface relationship, okay, right? और यहाँ पे left colic flexure भी होगा, colon का left side का जो flexure है। Now the tail of the pancreas. So we have done the head of the pancreas, the neck of the pancreas, the body of the pancreas. Now let's talk about the tail of the pancreas. Tail is on the left side. It lies in the renal ligament. कई दफ़ा ये बात हमने की है। Together with the splenic vessels, it comes to contact with the lower part of the gastric surface of the spleen. बहुत दफ़ा कर चुके हैं जब स्प्लीन कर रहे थे ये बात, okay? Now, तो ये हो गया भाई पेंक्रियाज के डिफरेंट पार्ट्स, उनके रिलेशंस। हाई यील्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सो मेरी सजेशन ये है कि इस वीडियो को बार बार आप देख लें ताकि वंस एंड फॉर ऑल समझ के किसी चीज़ को मेमोराइज कर लें, ओके। अब पेंक्रियाज की हमने बात की कि इसका एक पोर्शन एक्सोक्राइन भी है, एक पोर्शन एंडोक्राइन भी है। सो जो एक्सोक्राइन पोर्शन है, ऑब्वियसली उसने अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो डक्ट्स के थ्रू रिलीज करनी है, और वो डक्ट्स कौन कौन सी हैं? देयर आर टू डक्ट्स जो कि पेंक्रियाज में होती हैं। वन इज द मेन पेंक्रियाटिक डक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड द पेंक्रियाटिक डक्ट ऑफ विल्सन, एंड द अदर वन इज कॉल्ड basically the accessory pancreatic duct, which is called the accessory pancreatic duct of Santorini. ये दो मेन डक्ट्स हैं, इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी डक्ट्स भी हैं, आइए देखते हैं इनको। The main pancreatic duct is 3 millimeter in diameter. It's quite thick actually. In diameter, lies near the posterior surface of the pancreas and is recognized easily, obviously during the surgery, by its white color. It begins in the tail, runs towards the right through the body and bends at the neck to run downward, backward and to the right in the head. It receives many small tributaries which are in the herringbone pattern, जो उसको V shape में ज्वाइन करती हैं। So for example, अगर ये मेन डक्ट है तो बहुत सारी स्मॉल डक्ट्स इस तरह से उसको ज्वाइन कर रही होती हैं in both the sides. Within the head of the pancreas, pancreatic duct is related to the bile duct which lies on the right side. The two ducts enter, कहाँ जाती है ये pancreatic duct? The second part of the duodenum, and join to form with the bile duct, obviously, to form the hepatopancreatic ampulla of Vater, which opens by a narrow mouth on the summit of the major duodenal papilla, which is 8 to 10 centimeter from the pylorus. So ये सारी कहानी इंपॉर्टेंट है यार। ये डायग्राम देखिए ज़रा,
सो ये है लेफ्ट साइड टेल ऑफ द पैंक्रियाज, ये है राइट साइड। ओके, तो ये डक्ट जो है मेन डक्ट, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट स्टार्ट होती है फ्रॉम द टेल रीजन और पूरी लेंथ टेल से निकल के बॉडी, बॉडी से निकल के नेक, नेक से निकल के हेड, और हेड में बाइल डक्ट इसके साथ है राइट साइड पर ऑब्वियसली, और ये मिलकर फिर एंटर होती हैं मेजर डिओर्डिनल पैपिला जो 8 से 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द पाइलोरस। ओके, और इस पूरी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट को छोटी छोटी डक्ट्स देखें ये ज्वाइन कर रही हैं, ये एक छोटी डक्ट है, ये एक छोटी डक्ट है, दोनों साइड से ज्वाइन करती हैं। दीज डक्ट्स, इनका काम ये है कि ये भी अपने जो पैंक्रियाटिक जूस, एंजाइम, सब चीज़ें इसमें पोर करें और ये आ जाए आखिर में कहाँ, डिओर्डिनम के अंदर, ताकि डाइजेशन में हेल्प करे। राइट, सो ये मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट है। अच्छा, फिर एक एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है विच इज़ द डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। इट बिगिंस इन द लोअर पार्ट ऑफ द हेड, ये हेड में इनिशिएट हो रही है, ये पूरे पैंक्रियास से नहीं आ रही, तो एक तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और फिर ये एंटर होती है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से थोड़ा सा ऊपर, which is actually 6 to 8 सेंटीमीटर। अब ये ज़रा देखिएगा। सो दिस डक्ट विच इज़ द एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट जो सिर्फ हेड में ओरिजिनेट कर रही है और ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से ऊपर ड्रेन कर रही है। सो इसका डिस्टेंस फ्रॉम पाइलोरस होता है रफली अराउंड 6 to 8 सेंटीमीटर, इसका होता है 8 to 10 सेंटीमीटर। तो पहले क्रेनियल साइड पे कौन सी एंट्री है, एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, और कॉर्डल साइड पे किस चीज़ की एंट्री है, मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट की। ओके, सो ये इसी तरह से आपको याद भी रखना है। सो दैट्स हाउ द डक्टुलर सिस्टम ऑफ पैंक्रियास बेसिकली वर्क्स। दो डक्ट्स क्यों हैं, क्योंकि जब मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा लैंग्वेज से तब हम ये बात करेंगे कि पैंक्रियास की डेवलपमेंट ऐसी होती है, वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड, डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड, और फिर वो आपस में मर्ज कर जाते हैं। तो चूंकि दो पार्ट्स डेवलप होते हैं और फिर वो मर्ज करते हैं, तो दो डक्ट्स भी रहती हैं एडल्ट लाइफ में। ओके, राइट, अब तक कोई मुश्किल चीज़ अगर है तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आई एम ट्राइंग टू गो वेरी वेरी स्लो ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए। नाउ आर्टीरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई की बात करते हैं, देन वी आर ऑलमोस्ट डन। आर्टीरियल सप्लाई इज इन मेजर पार्ट बाय द स्प्लेनिक आर्टरी, ऑल्सो द सुपीरियर पैंक्रियाटिक duodenal एंड inferior pancreatic duodenal। अब आप ये देखेंगे कि इट इज सप्लाइड बाय द आर्टरीज ऑफ द फोरगट एज वेल एज द आर्टरीज ऑफ द मिडगट। ये डिओडेनम की तरह है क्योंकि इट इज एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड द मिडगट, देयरफॉर इट इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ बोथ celiac as well as superior mesenteric। okay, so venous drainage is similar, it goes back superior mesenteric, splenic, portal। कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं, अलग से वीडियो है यार इस प्लेलिस्ट को देखो। एब्डोमेन की बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, पहले करा चुका हूँ इसलिए उस पर टाइम नहीं लगा रहा। ओके, लिम्फेटिक्स फॉलो द आर्टरीज एंड ड्रेन इनटू अल्टीमेटली द पैंक्रियाटिक, स्प्लेनिक, सीलियक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। पैरासिम्पैथेटिक वेगस, ठीक है, एंड स्प्लैंक्निक सिंपैथेटिक नर्व्स सप्लाई द पैंक्रियास थ्रू द प्लेक्सेस अराउंड द आर्टरीज। Sympathetic nerves are vasomotor, parasympathetic nerves control the pancreatic secretion। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते भी हैं कि पैंक्रियाटिक सिक्रेशन कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ओके, सो पैरासिम्पैथेटिक। नाउ ओके, ऑल्सो कोलिसिस्टोकाइनिन, ये जब फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा पैंक्रियास की तब बात करेंगे। क्या क्या काम है जनाब, ये जो इतना लंबा चौड़ा ऑर्गन नेचर ने आपकी बॉडी में फिट कर रखा है, इसका फंक्शन क्या है। सो नंबर वन इज़ द डाइजेस्टिव फंक्शन। इट ऑब्वियसली प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। ट्रिप्सिन मौजूद है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, अमाइलेज मौजूद है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेजेस मौजूद हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। ओके, ये तो इसका एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन बहुत इंपॉर्टेंट जनाब, इंसुलिन की प्रोडक्शन, ऑल्सो ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन या रेजिस्टेंस टू इंसुलिन लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन। ओके, सो पैंक्रियाटिक जूस प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट अल्कलाइन मीडियम फॉर द एक्टिविटी ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम। सो बेसिकली अगर फंक्शंस को डिवाइड करें तो दो हैं, एक एक्सोक्राइन पोर्शन है पैंक्रियास का जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो ओवरऑल बॉडी की मेटाबॉलिज्म में। राइट, Look at this particular diagram showing you the venous drainage। यहाँ पे स्प्लीन होगी, स्प्लीनिक वेन आ रही है, स्प्लीनिक वेन सुपीरियर मेसेंट्रिक के साथ मिलके बना रही है पोर्टल वेन। ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, कई दफ़ा ये बात हमने कर ली डिस्कस। अब कुछ क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं पैंक्रियास के। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, डायबिटीज मेलाइटस हो गई बात। डेफिशिएंसी ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। ऐसा ही था ना, एंजाइम डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे और इंसुलिन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हेल्प कर रहा था। कार्सिनोमा इज कॉमन इन द हेड ऑफ द पैंक्रियास। अच्छा, हेड ऑफ द पैंक्रियास, दिस इज वेयर द रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट। अब जरा देखो यार, इस डायग्राम को देखें और मुझे ये बताएं कि वेयर इज बाइल डक्ट लोकेटेड।
बाइल डक्ट इज इन द हेड ऑफ द पैंक्रियाज। सो अगर यहाँ पे पैंक्रियाटिक कैंसर होता है तो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होगी और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा, यानी पूरा जो ऊपर एक्स्ट्रा हेपारिक बिलियरी ट्री है उसमें प्रेशर डेवलप होगा, बैक फ्लो ऑफ बाइल होगा, एंड दैट विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। सो हेड ऑफ द पैंक्रियार कैंसर कैन बेसिकली लीड टू अ पिक्चर सिमिलर टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। नाउ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इज अ वेरी आई वुड से कॉमन कंडीशन दीज डेज। उसकी बहुत सारी etiology है, even alcohol, stones, gallstones, and even high levels of triglycerides, they can all lead to pancreatitis, okay, and that can be fatal। इसका पेन बड़ा शार्प होता है, बंदा आपको ये कहता है कि जी मुझे एपिगैस्ट्रिक एरिया में पेन हो रहा है एंड इट्स गोइंग स्ट्रेट वे बैक टू द बैक साइड, ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी को काट के कोई पेन पीछे की तरफ जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में फ़ौरन आपको जो टेस्ट करवाना चाहिए वो है सीरम अमाइलेज। रीज़न उसका ये है क्योंकि अगर सीरम अमाइलेज और क्लिनिकल सिनेरियो कोरिलेट करते हैं, दैट इज़ पैंक्रेटाइटिस। आप फ़ौरन मैनेजमेंट शुरू करते हैं पेशेंट की, उसको NPO कर देते हैं कि भाई आप कुछ खाओ पियो नहीं, खाओगे पियोगे तो पैंक्रियास से जूसेस निकलेंगे, फर्दर गड़बड़ होगी। NPO नील पर ओरल, कुछ खाना नहीं है, ड्रिप्स लगा देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। सो ये पेन की बात हमने कर ली, पैंक्रेटाइटिस गॉलस्टोन से हो सकता है, वी हैव डिस्कस दैट। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने देखा उनसिनेट प्रोसेस और हेड ऑफ पैंक्रियाज जो था, लेट मी टेक यू टू द डायग्राम अगेन, उसके इर्द गिर्द ये भी डायग्राम काफ़ी है। यहाँ देखें सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, इसके साथ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन भी यहीं होगी। तो जब पैंक्रेटाइटिस होता है सो देयर आर चांसेस कि ये जो वेन्स हैं, इवन ये वेन या नेक के पीछे पोर्टल वेन है या स्प्लेनिक वेन है, ये मेजर ब्लड वेसल्स हैं। इन मेजर ब्लड वेसल्स में इरिटेशन हो सकती है। सो अगर पैंक्रियाज इन्फ्लेम्ड है तो यहाँ इरिटेशन का मतलब पता है क्या है? इरिटेशन का मतलब है थ्रोम्बोसिस, और ये वेनस पूरा चैनल ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बात याद रखना कि ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स हैं, दे आर लाइंग बिहाइंड the body of pancreas and in front of the uncinate process. Pancreatitis may therefore cause thrombosis of the vein. Important. देखिए क्लिनिकली इस तरह चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। Now what else, इसमें कोई और इम्पॉर्टेंट बात, पैंक्रियाज रिसेक्शन। अगर कैंसर वगैरह है पैंक्रियाज का एंड द सर्जन डिसाइड्स टू रिसेक्ट द पैंक्रियाज, सो लेट मी टेल यू कि पैंक्रियाज की जो रिसेक्शन है दैट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। रीज़न उसका ये है कि जो पैंक्रियाज है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स उसके आसपास हैं। देखें ना, वेनस स्ट्रक्चर्स देखें कितने इंपॉर्टेंट हैं, आर्टीरियल स्ट्रक्चर्स अगर आपने देखें कितनी इंपॉर्टेंट टेरिटरी यहाँ पे पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर डिओडिनम है, फिर ये जो रिलेशंस मैंने आपको दिखाए थे, जरा देखिए स्टमक पाइलोरस एंटीरियर एंड पे, यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉलम। सो यू एक्चुअली हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ विसरा, अ लॉट ऑफ वैस्कुलेचर इफ यू हैव टू रिमूव पैंक्रियाज, एंड देयरफॉर इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो पैंक्रियाटिक रिसेक्शन होती है इट इज़ ओनली पार्शियल, जिसमें हेड और नेक तो फिर रिसेक्ट कर लिया जाता है, बट रिसेक्टिंग द बॉडी एंटायर इट्स अ हेल लॉट ऑफ अ जॉब, ओके। अच्छा, हिस्टोलॉजी और डेवलपमेंट BD84 ने टच किया है हर ऑर्गन के साथ, मैं टच नहीं कर रहा। रीज़न ये कि मैं अलग से पढ़ाऊंगा डिटेल में, यहाँ इन्होंने बहुत सुपरफिशियल बता दिया है। जैसे हिस्टोलॉजी में बता दिया है कि जी देयर आर serous gland in the exocrine portion, and then there are islets of Langerhans जो कि beta cells and all these endocrine or look at this diagram for example. So there are some islets of Langerhans जो कि endocrine portion है, and then there is the serous gland जिसकी अपनी ducts हैं। So बहुत superficial बताया है, we will discuss this in detail from Inderbir Singh जब histology के lectures पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह development of pancreas जिसमें dorsal bud, ventral bud ये सारी टर्म्स यूज़ की हैं, बट डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जब लैंगमैन से एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। सो इस वक्त मेरा टॉपिक था एनाटॉमी ऑफ पैंक्रियाज दैट वी हैव डिस्कस्ड। आई विश यू ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा लिवर पे, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।